है कि अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें एनडीए की सरकार बन रही है और 150 से लेकर के 170 के बीच और 80 के बीच सीट दिखाई दे रहा है। विपक्ष का यह कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये मोदी मीडिया का जो है निजी बड़े बड़े लोगों को पकड़वा कर और उनको जो है दहशत में ला रही है और पदाधिकारियों को भी दहशत में रखी और इसलिए चुनाव जो है बार बार उनके पक्ष में जाने की बात। अच्छा, एक बात हमको बताइए, आप पूरा विधानसभा घूमे या नहीं घूमे ना? चलिए सीधे सीधे विपिन जी से जुड़े। विपिन जी, लगातार आपका कई संदेश, कई प्रचार प्रसार में रहा था स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल कूद का मुद्दा, यह तो बहुत हद तक आपके पक्ष में रहा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी कल का मतगणना को लेकर? देखिए, महागठबंधन सच से घबराकर बक रही अनर्गल बातें, सच का सामना करने की नहीं है हिम्मत। मोदी, योगी और नीतीश से बेहतर देश का भविष्य सोचने वाला कोई देशभक्त नहीं, बोले विपिन कुमार सिंह। श्री विपिन ने कहा, देश का बागडोर संभालने की नहीं है किसी में हिम्मत। देखिए सीधी बात विपिन कुमार सिंह के साथ भारत दर्शन एक आवाज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के आवाज। मैं हुसैन जी, मेरे साथ है कैमरा पर गुंजन जी। हम लगातार इनका परिचय आप तक कराते रहे हैं और आज भी हम एक बार पुनः मौका मिला है कि एक बार इनका परिचय अवश्य होना चाहिए। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह जो क्षेत्र है यह सुल्तानगंज विधानसभा का क्षेत्र है और हमारे बगल जो बैठे हुए हैं इनका परिचय हम आपको दे दें। यह विपिन कुमार सिंह जी हैं, भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार रहे और इस तरह से हम लोगों को चारों तरफ विधानसभा की जो स्थिति आ रही है, 2 प्रखंड है, सुल्तानगंज और शाहपुर प्रखंड पड़ता है। इन दोनों स्थानों पर जो अभी हम लोगों के पास जो आउटपुट आ रहा है, जो एग्जिट पोल आ रहा है, निश्चित तौर पर यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होने को है। ऐसे कड़ी में सरकार जहाँ तक बनाने की अगर कवायद की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ एनडीए सरकार बना रही है, जो हम लोगों के साथ लगातार एग्जिट पोल पे आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष यह भी कह रही है कि यह एक मोदी मीडिया का काम है, मोदी मीडिया के तहत ही जो है बार बार एनडीए को ऊपर दिखा रही है और एनडीए सरकार बना रही है। लेकिन अंदरूनी जो बात है, मतदाताओं की अगर बात की जाए या विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए तो उनका कहना है कि ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है एनडीए के पक्ष में, यह बिल्कुल निराधार है और हम इस बार इंडिया महागठबंधन जो है बिहार में सरकार बनाने जा रही है। यह कहाँ तक सत्यता है, कल 2 से 3 बजते निश्चित तौर पर यह पूर्ण स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वह विपिन जी हैं और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से एक निश्चित तौर पर जो है अभी वर्तमान के समय में हम लोग जैसा आंकड़ा आ रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हो सकता है जनता अगर इनके पक्ष में मत दिया होगा तो निश्चित तौर पर यह प्रथम श्रेणी पर रहेंगे, अन्यथा त्रिकोणीय संघर्ष के तहत कहीं ना कहीं इनका स्थान जरूर है। चलिए हम सीधे सीधे तौर पर विपिन जी से मिलते हैं और विपिन जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गत चुनाव में क्या ऐसा रहा जो इनके प्रति लोगों की सहानुभूति बनी और आज निश्चित तौर पर यह जो है चुनाव इनके पक्ष भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चलिए सीधे सीधे विपिन जी से जुड़े। विपिन जी, लगातार आपका कई संदेश, कई प्रचार प्रसार में रहा था स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल कूद का मुद्दा, यह तो बहुत हद तक आपके पक्ष में रहा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी कल का मतगणना को लेकर? देखिए, आप यही बोले कि त्रिकोणात्मक संघर्ष। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में सब लोगों का मन है कि हम प्रथम स्थान पर रहें। अगर देवतुल्य जनता जनार्दन हमारी ईमानदारी और मेरी कर्मठता को सही सलामत आंकने का अगर काम किए होंगे तो मैं प्रथम स्थान पर ही रहूँगा। इसमें किंतु और परंतु की बात नहीं। मेरा जो घोषणा था, जो 40-45 साल से कोई भी विधायक जो जीत के गए, चाहे वह कांग्रेस का पहले गया है, आरजेडी के गए हैं, फिर जो है 2000 से लगातार समता जदयू जीत करके गए, किसी भी विधायक ने जो मूल यहाँ की समस्या है विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया।
ना तो प्रशासनिक स्तर पर काम, सिर्फ उनकी जवाबदेही रही कि सरकार की जो योजना के तहत हमको जो राशि मिली उसको हम कैसे बंदरबांट करवा दें। मैंने स्पष्ट कहा कि मेरे पास जनता का शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा के लिए खेल और आम आदमी की जो परेशानियां हैं उसको कम करने के लिए मैंने स्पष्ट कहा कि बात थाना में एक प्रखंड बनेगी, सजौर थाना के अंतर्गत सजौर में एक प्रखंड बनेगी। इस प्रकार जो है सुल्तानगंज विधानसभा में 4 प्रखंड होने के बाद सुल्तानगंज को मैं अनुमंडल बनाने का कवायद शुरू कर देंगे। यह तो जो है आम जनता की परेशानी से निजात दिलाने के लिए मैंने यह घोषणा का प्रथम स्थान में इनको रखा। इसके बाद युवा के लिए मैंने स्पष्ट कहा था कि मसधी एक जगह है जहां सरकार की 10 बीघा जमीन ऐसे पड़ा हुआ है, उसको एक्वायर करके मैं वहां स्टेडियम खुलवाने का प्रयास करूंगा, पुरजोर प्रयास करूंगा और यह करके ही रहूंगा। इसके बाद जो है नल जल का जो स्थिति मैंने देखा पूरे विधानसभा में, किसी गरीब गुरबा और दलित महादलित के घर में आज भी अधिकतर लोगों के पास सही से पानी नहीं पहुंच रहा है, और पानी जहां पहुंच रहा है तो वहां जो है पानी सड़क पर जो है गिरा हुआ है और आज वह सड़क नाली के तरह दिखाई दे रहा है। तो इसका जो है दुरुस्त व्यवस्था मैंने करने के लिए मैं घोषणा पत्र में जिक्र किया। चलिए, एक सवाल हमारा है कि अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें एनडीए की सरकार बन रही है और 150 से लेकर के 170 के बीच और 80 के बीच सीट दिखा रही दे रहा है। विपक्ष का यह कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि ये मोदी मीडिया का जो है निजी चाल है और इसलिए जो है ये दिखावा है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन ये बिहार में सरकार बनाने जा रही है, क्या लगता है? देखिए पत्रकार महोदय, आप मेरा कई बार इंटरव्यू ले चुके हैं। मैंने हर इंटरव्यू में यह मैंने कहा है कि नीतीश आज के डेट में भी भारतवर्ष का और नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्तित्व है उनके पास, ऐसा व्यक्ति है वो जिनको पैसा से कोई तौल नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा खजाना नहीं है जो इन दोनों को कोई खरीद सकता है। इसलिए दोनों का संयुक्त जो मिलन हुआ है, इसमें जो है मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए का ही सरकार बनेगी। महागठबंधन जो है छटपटाहट में है, इनको जो है जनता नकार चुकी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक आरोप अभी आपके इंडिया गठबंधन से तेजस्वी जी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह से लेकर के मोदी जी जो है बड़े बड़े लोगों को पकड़वा कर और उनको जो है दहशत में ला रही है और पदाधिकारियों को भी दहशत में रखी और इसलिए चुनाव जो है बार बार उनके पक्ष में जाने की बात। अच्छा, एक बात हमको बताइए, आप पूरा विधानसभा घूमे या नहीं घूमे? घूमे ना? हमको यह बता दीजिए सुल्तानगंज विधानसभा में किस दल के पास किस तरह का व्यक्तित्व के लोग थे। हमारा जो प्रचारक था इतना प्रबुद्ध लोग, और किसी के मुंह से कोई अपशब्द निकला क्या? किसी पर नाजायज दबाव डाला क्या? लेकिन उन्माद किसमें था? उन्माद जो है किसने फैलाया? कुछ
उस गांव में जा करके जो उन्माद फैलाने का काम किया, यह किसने किया? ना तो जदयू के लोगों कार्यकर्ता ने किया, ना तो हमने किया, तो किया किसने? दहशत किसने फैलाया? इसलिए इस जो है शिकवा शिकायत में कोई दम नहीं। चलिए, कल 14 तारीख है और लगभग 2 से 3 बजे तक जो है पूरे विधानसभा का यानी पूरे बिहार के टोटल 242 सीट का जो है घोषणा हो जाएगा। क्या लगता है सुल्तानगंज विधानसभा का स्थिति क्या रहेगी? देखिए भाई, मैंने पहले भी कहा है, आज भी मुझे विश्वास है, वैसे तो मैंने स्पष्ट कहा कि जनता का जो आदेश होगा, जो जनादेश होगा, वह हमारे जो है मैं उसको शिरोधार्य करूंगा। लेकिन जहां तक मुझे विश्वास है कि लड़ाई हमारे और जदयू के बीच है और इसमें अब देखना है कि 1 नंबर पर कौन रहा। जनता जहां तक बात हो रही है, कहीं न कहीं से चर्चाएं भी लगातार है और आपके पक्ष में चर्चा है। क्या लगता है कि जो चर्चा में जनता कह रही है, मतदाता कह रही है, वो अपनी जगह पर सटीक है या फिर चेहरा देख के भी कुछ लोग आपके समक्ष आपकी बातें रखें? देखिए भाई, मैं तो 20 दिन का संगठन था। मैंने जो चुनाव लड़ी अपने समर्थकों के साथ लड़े। मेरा कोई संगठन तो था नहीं, मेरा कोई संगठन नहीं था, सिर्फ मेरा समर्थक था। तो मैं जो 15 साल क्षेत्र भ्रमण किया हूँ, उसी के आधार पर हमने जनता जनार्दन के पास विनम्र निवेदन करने के लिए गया हूँ कि आप एक ईमानदार छवि के लोग, जो मैंने भारतवर्ष के बच्चे को गढ़ने का काम मैंने किया आजीवन, यह सारी कर्मठता को देखते हुए आप मुझे आशीर्वाद दें। चलिए, अंतिम समय में आपसे यह विषय हम रखना चाहेंगे कि कल मतगणना का कार्य पूर्ण हो जाए, आप अपने मतदाता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिनके भी पक्ष में मतदान उन्होंने करी है उसके लिए क्या कहना? देखिए, जनता जिनके भी पक्ष में मतदान की है, उससे मुझे अब कुछ शिकवा और शिकायत नहीं है। सारे जनता मेरा ही है। मैं किसी को क्यों नकारने वाला कौन होता हूँ? जनता जनार्दन है और 5 साल में जो चुनाव होती है, जनता के पास तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार तो यही है, जो चाहेगा 5 साल में किसी को रखेगा या उसको परिवर्तन करेगा। इसलिए देवतुल्य जनता से मैं विनम्र फिर से निवेदन करता हूं, आपने जो भी निर्णय लिया है वह बिल्कुल ही सरकार के पक्ष हो या जिनकी भी सरकार हो, वह हमारे लिए शिरोधार्य होगा और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा। इस बार नहीं तो अगले बार। इसलिए हम लोग हतोत्साहित नहीं हैं और जनता को मैं सिर्फ देवतुल्य के समान मानता हूं और जो भी उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा वह मुझे माने। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी विपिन जी से, जो भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं और सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से इस बार उनको उम्मीदवारी भी करने का मौका मिला। आज अंतिम दिन है और कल जो समय होगा वह आर पार की लड़ाई, पूरे बिहार की बात हम कर रहे हैं, 242 सीट की बात कर रहे हैं। कल लगभग 3 बजते बजते पूरे विधानसभा का, पूरे बिहार के विधानसभा 242 सीट का घोषणा हो जाएगा। लेकिन अगर हम वर्तमान में इस सुल्तानगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने एग्जिट पोल निकाल करके लाया है, उस एग्जिट पोल के तहत त्रिकोणीय संघर्ष होने को है, जिसमें कि एक नाम विपिन जी का भी है, द्वितीय जो हम लोग ले रहे हैं जहां तक की बातें आ रही हैं आरजेडी का भी है, और प्रथम चरण में जो लोग लगातार जो बातें रखी, जो महिलाओं ने मतदान करी है, वह जदयू के पक्ष में लोग बता रहे हैं। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो यह त्रिकोणीय संघर्ष जो है
यह 3 व्यक्तियों के बीच और 3 उम्मीदवारों के बीच है। लेकिन जनता और जनार्दन के बीच क्या बातें हुई हैं, ये अंतर ही आत्मा के तहत आपको पता चल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि कल जिनके भी पक्ष में मतदान की गई होगी, निश्चित तौर पर कल 2 से 3 बजते हम लोगों के पास स्पष्ट आ जाएगा कि जनता ने जो कहा, ये जनता ने जो प्रारूप रखा है, या जो मतदाता के द्वारा, या खास करके अगर हम कहें कि विपिन जी के द्वारा जो संवाद रखी गई, जो विषय रखी गई थी, क्या विपिन जी के साथ उसी क्रम अनुसार उनको सहयोग दिया गया है या नहीं, यह तो कल 3 बजते स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, कल मतगणना का समय और हम लोग दिन भर कल इन्हीं के साथ और इन्हीं के साथ भागलपुर में रहेंगे और लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां रहेंगी। और उसके बाद 3 बजे पुनः हम इनसे रूबरू होंगे और विषय को लेकर के कि सत्ता किनकी बन रही है और किनकी बनने जा रही है। एक बात और हम रखना चाहेंगे कि लगातार इंडिया गठबंधन यह भी कह रही है कि यह मीडिया जो है मोदी मीडिया है। हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि मोदी मीडिया किसी के लिए बिकाऊ नहीं है, कोई भी मीडिया बिकाऊ नहीं है, बल्कि जो एग्जिट पोल जनता के द्वारा आता है, वह निश्चित तौर पर जनता के द्वारा ही हम लोग आपके तक राय रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हम लोगों के द्वारा एग्जिट पोल लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूर्ण सत्यता के आधार पर है, या हम लोगों का एक एग्जिट पोल है, लेकिन जनता का मत और मताधिकार उनके पास भी रहता है। अब वो यह देखना है कि कल किन की सरकार और किन की सरकार नहीं बनती है। चलिए, पुनः हम आपसे मिलते रहेंगे, तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस स्टूडियो की ओर नमस्कार, धन्यवाद।